हमारे वार्ड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मैंने अपना गली कभी नहीं मांगा है। जो जनता का डिमांड है, पूरे गांव का डिमांड एक्चुअली है वो कि काली माई का मंदिर जो है वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। मंदिर है, बहुत से लोग जाते हैं तो घुटने भर पानी में होकर के जाते हैं और वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे गांव की महिलाएं ज़्यादातर वो लोग जाती ही हैं, मानती नहीं है, तो मुश्किल होता है। तो उनसे रिक्वेस्ट किया हुआ है। अब देखना है कि मुखिया जी इस चीज़ को उन्होंने वादा किया है करने का, अब कब तक होता है इसका मुखिया जी बताएंगे। चूँकि ये बताइए 5 साल में 4 साल का कार्यकाल बीत गया है, 5वां साल चला है, आपने मुखिया जी से डिमांड किया है, मुखिया जी के द्वारा क्या बोला गया है? मुखिया जी बोले हैं कि हम वहाँ का रोड बनवाएंगे, ऐसा आता है तो बनवाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे करेंगे, जो ये स्वच्छता के लिए जो ये चल रहा था, जो ठेला पर जो है मतलब सारे घर घर से लेकर के जो है कूड़ा कचरा वाला कार्य चल रहा है आपके पंचायत में? जी, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। 15 वार्ड में एक कर्मचारी जो है वो चयनित किए गए हैं, उसमें ठेला भी बांटा गया है, लेकिन वो काम नियमित रूप से नहीं हो रहा है अच्छे से। हम लोग उसमें ज़्यादा इंटरफेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन सारे कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है वो मुखिया जी के साइड से मिलता है, जो भी फंड है वो सब मुखिया जी के पास है। और जो ठेला का मरम्मत कराना हो, चाहे जो भी करना हो, बल्टी खरीद के देना हो, हम लोगों ने बांटा था। मुखिया जी हम लोग को बल्टी दिए थे और हम लोगों ने बल्टी जनता को बांटा था, लेकिन वो सब कुछ मुखिया जी के पास आया था। मुखिया जी हम लोग को बल्टी खरीद कर दिए थे और ठेला जो है सबको एक एक मिला था। तो जो कर्मचारी है वो अपने पास ठेला रखते हैं। रेगुलर काम नहीं हो रहा है, जनता का ये कहना है कि रोज़ जो है कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब शुरू में कुछ दिन हुआ था, उसके बाद से बंद है, यही ना? उसके बाद से बंद है, या कभी कभार ऐसा हो वो टाइम मिल जाता है, कभी हो जाता है, या कोई बात कहीं से फोन आता होगा तो हो जाता है। कभी कभार ही हो रहा है, अच्छा से नहीं हो रहा है, रेगुलर नहीं हो रहा है। रेगुलर नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस बात को मुखिया जी से कहेंगे कि वो उन पर दबाव बनाए कि रेगुलर काम हो और उनको जो वेतनमान मिलता है वो समय पर मिले। आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा, ये जो श्रीपुर पंचायत में जो काम होता है तो मुखिया जी क्या खुद से काम ये कराते हैं? जी, मुखिया जी अपना जो मुखिया जी का फंड है उसके तहत वो सारा काम वो खुद से ही कराते हैं। आप लोग को नहीं मिलता, वार्ड को कुछ नहीं मिलता है? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अभी हमारे सामने मौजूद है श्रीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 चंद्रमोहन जी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। एक दो सवाल आपसे अभी हमको करना है। जो चूँकि आप श्रीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के जो है वार्ड सदस्य हैं, जिनको आपको जनता जिताया है, तो आप 5 साल जो का कार्यकाल है, जो कि 4 साल ख़त्म हो गया है, तो इन 4 सालों में आपने क्या क्या किया है जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, और आपका चैनल RR24x7 को मैं आपका स्वागत करता हूं। आप प्रश्न हमारे से किए हैं, हम आपको जवाब देंगे। हमने अभी तक क्या किया है ये आपने प्रश्न किया, तो जो नेता होता है, पंचायत स्तर का नेता होता है, वो काम वही करता है जो सरकार उसको मतलब ऊपर से जो आदेश आता है। क्योंकि फंड जो बनता है वो विधानसभा चाहे लोकसभा में बनता है, और वहाँ से सरकार जो भेजती है पंचायत को, वहाँ से जिसको जो देती है, मुखिया को देती है, चाहे जिला परिषद को, BDC को, वार्ड को, जो भी सरकार देती है उसी से जो सब लोग काम करते हैं। हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा था उस समय पिछले वार्ड का जो देखा जाए तो एक योजना सरकार ने चलाया था 7 निश्चय, और उसी योजना के तहत वार्ड का कुछ पावर मिला था, जिसमें लगभग नल जल और नली गली को मिलाकर 30 लाख के आसपास हर वार्ड में फंड सरकार ने पिछले कार्यकाल में दिया था। और उस समय देखा जा रहा था, सरकार ने कहा भी था कि हम 7 निश्चय 2 चलाएंगे, लेकिन हम लोग उसी को देखते हुए जनता से अपना वादा किए कि भाई हम जीतेंगे और हमको वो 30 लाख या 30 लाख से थोड़ा कम बेसी मिल जाएगा,
तो हम लोग कुछ काम करेंगे। अपना नली गली जो भी है, जो खराब स्थिति है, वैसे तो हमारे वार्ड में चाहे गाँव में नली गली का बहुत बुरा हाल है, तो इसलिए हमने ये कदम उठाया था। जनता ने तो हम पे भरोसा किया और उन्होंने पूरा समर्थन दिया, पूरा का बहुत समर्थन दिया। हम बहुत 184 वोट से लीड किए थे, लेकिन हम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि सरकार ने जो हमसे वादा किया था, जो नीतीश सरकार है, जैसे इनको पलटू राम कहा जाता है, तो जो पलटू चाचा जी का नाम पलटू राम ऐसे ही नहीं पड़ा, ये तो पहले पलटते ही हैं, इनके साथ साथ इनकी योजनाएं भी पलटती हैं। बोले थे 7% क्यों चलाएंगे और बंद कर दिए। एक ट्रेनिंग हुआ था हम लोग 1 दिवसीय, जिसमें कर्मचारी बता रहे थे कि पिछले कार्यकाल में जो वार्ड ने अनियमितता की थी नल जल में, चाहे जो भी मतलब हुआ था, उसी के कारण आप लोगों का जो 7 में से 2 है, वो वार्ड से ले करके कुछ कार्य जैसे नल जल है वो पीएचडी को दिया गया है, और बाकी जो सोलर प्लेट लगना था, सोलर प्लेट का काम या और जो भी काम है वो सब एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा या मुखिया जी के द्वारा कराया जाएगा, वार्ड के द्वारा अब कुछ नहीं कराया जाएगा। ये मतलब नीतीश सरकार का ही एक योजना है कि अब वार्ड को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो हमारे पास जो 30 लाख का हमने अनुमान लगाया था कि फंड आएगा, जिसके तहत हमने वादा किया था जनता से, अब हमारे पास 30 पैसा का भी फंड नहीं है। तो कोई भी आदमी जो पंचायती राज में है वो फंड क्रिएट कर नहीं सकता है, टैक्स हम लोग वसूलते नहीं हैं, तो जो पैसा ऊपर से आएगा उसी के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो जब 30 पैसा भी हमारे पास आया नहीं, फंड सरकार ने दिया नहीं, तो फंड वाला काम जो नली गली का काम है या कोई भी काम है वो तो हम नहीं कर सकते, कोई भी आदमी नहीं कर सकता। कोई जिसके पास फंड नहीं है वो काम नहीं कर सकता। तो वार्ड के पास फंड नहीं है, हम नहीं कर सकते वो काम। अब सारा जो काम है पीएचडी को दिया गया है, मुखिया जी को दिया गया है, तो मुखिया जी के पास जो आता है वो अपना करा रहे हैं अपना काम। और जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जनता तो सवाल हमसे ही ज़्यादा करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवेलेबल हम हैं जनता के सामने। ना मुखिया जी से सवाल करती है जनता, ना बीडीसी से करती है, ना जिला परिषद से करती है, क्योंकि वो लोग मिलते नहीं हैं, और बीडीसी मिलते भी हैं तो जनता, कभी हमने सुना नहीं है कि बीडीसी से कोई किसी ने सवाल किया है। कभी भी कोई भी होता है कि काम हुआ चाहे नहीं हुआ, कुछ बिगड़ गया या बन गया, कोई रोड खराब है, नली खराब है, तो सीधे सवाल जो है जनता वार्ड से करती है, क्योंकि हम लोग टोला मोहल्ला में मतलब दिन रात अवेलेबल रहते हैं 24 घंटा। तो सवाल हमसे करती है तो जनता को ये जवाब हम ये देना चाहेंगे कि तो यही है कि हम जो काम कर रहे हैं यही कि अब हमारे पास तो फंड नहीं है, तो हम मुखिया जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वार्ड में जो ज़्यादा ख़राब स्थिति है कम से कम वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे करके कीजिए। तो उन्होंने एक काम देने का वादा किया है, तो जो हमारे पास जो काली माई के स्थान पर एक रास्ता है वहाँ बनाने का उन्होंने कहा है, तो देखते हैं कब तक ये होता है। और आगे हम लोग विधायक जी से भी मिलते हैं और उनसे भी अपने गांव के लिए जो नदी पर थोड़ा सा पुलिया का डिमांड किया है, उन्होंने नापी कराया भी है, और देखते हैं कब तक होता है। आगे हम लोगों मतलब किसी भी अधिकारी के पास मतलब हमेशा जाते हैं। अब बात यह है कि मैं मीडिया पर डालता नहीं हर चीज़ को, इसलिए लोग जानते नहीं हैं। वीडियो हो चाहे डीपीआरओ हो, डीडीसी हो, हम लोग डीएम तक सबसे मिले हैं। राधाचरण सेठ जो है उनसे भी हम लोग 3-4 बार मिले हैं। तो सबसे हम लोग डिमांड रखते हैं कुछ ना कुछ कि हमारे गांव में, हमारे वार्ड में कहीं से भी कुछ आ जाए, और प्रयास करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, जहाँ पटना जाना हो चाहे जहाँ भी जाना हो, जिसके साथ जुड़ना हो हम लोग जाते हैं, करते हैं। लेकिन अब रह गया कि हमने डिमांड किया, अब देने वाले का मन, अब वो देगा कब देगा तो उसके हाथ में है, क्योंकि फंड उसके हाथ में है, तो सारा कुछ उसके हाथ में है। हम लोग जिला परिषद से भी मिले थे, तो जिला परिषद जी हमारे गांव में कुछ काम कराए हैं, मतलब हमारे वार्ड में नहीं कराए हैं, हम लोग गए थे तो गांव में काम हुआ है जिला परिषद के द्वारा। तो यही सब है, हम लोग आगे जो है प्रयास करेंगे कि विधायक जी के द्वारा जो
पुलिया का निर्माण हो जाए। और मुखिया जी से भी अपना गली गली का रिक्वेस्ट करेंगे कि अब अंतिम समय में जो भी है